मैं एक साधु से मिलने गया। कुछ देर बात हो रही थी कि तभी उनका एक शिष्य आया और कहने लगा, गुरुजी आप बाहर आइए, मैंने नई गाड़ी ली है। वो बोले, चलो बच्चा चलते हैं तुम्हारी गाड़ी देखने। मैं भी साथ हो लिया। वो नई गाड़ी लेकर आया था, चमचमाती महंगी गाड़ी। उसमें उसने हमें बिठाया और कहा कि मैं एक सैर करवा कर आता हूँ। गाड़ी चली और थोड़ी देर में वो गाड़ी को एक खुली लंबी सड़क पर ले आया और उसने कहा, देखो गुरुजी गाड़ी ये कितनी स्पीड से भागती है। और उसने उसको दौड़ाना शुरू किया। गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती गई। मैंने अनुभव किया कि उसकी गाड़ी की रफ्तार अब 80 से ऊपर होती जा रही है। तो मैंने उसे कहा, सुनो बात सुनो, गाड़ी धीरे करो। तो उसने कहा, क्या बात हो गई? मैंने कहा, गाड़ी धीरे करो। उसने कहा, क्या बात है, आपको डर लगता है क्या? मैंने कहा, हाँ मुझे डर लगता है। गाड़ी धीरे करो। और वो गाड़ी और स्पीड उसने गाड़ी की बढ़ा दी। मैंने उससे डांटा। मैंने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा, गाड़ी रोक दो। और गाड़ी रोक दो। उसने गाड़ी रोक दी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने कहा, मैं गाड़ी से उतरता हूँ, तुम अपने गुरुजी को चाहे 150, 200 जितनी मर्जी रफ्तार से भगाना है, उनको सैर करा के वापस लाओ, मैं यहीं खड़ा मिलूँगा। और वापसी में मुझे 40 या 60 की स्पीड से ले चलना। वो हंसने लगा और उसने कहा, अच्छा अच्छा, मैं गाड़ी नहीं भगाता, आप बैठ जाइए। मैं बैठ गया और उसके बाद उसने गाड़ी को नहीं भगाया। हम लौट आए। लौट के आने के बाद वो साधु हंसने लगे और मुझे बोले कि आप तो बहुत डरते हैं। मैंने कहा, नहीं मैं डरता नहीं हूँ। ये जीवन उस परमात्मा की देन है, ये उसकी अमानत है, उसकी धरोहर। हमें इसे संभाल कर रखना है। अनावश्यक मृत्यु के मुख में नहीं धकेल देना कि बिना किसी कारण के, जिसका कोई अर्थ नहीं। और अगर आपको तेज गति का इतना ही शौक है तो आप दिल्ली से मुंबई जाने वाले वायुयान में बैठ जाइए। मुंबई जाकर वहाँ बॉलीवुड के देवी देवताओं के दर्शन भी कीजिएगा और गति का भी मजा लीजिएगा। मैंने कहा, साधु हैं आप, उसके गुरु हैं, आपको उसे डांटना चाहिए था कि गाड़ी तेज मत भगा। अगर आप ही उसे नहीं समझाएंगे तो फिर उसे कौन समझाएगा? क्या लाभ इतनी गति से गाड़ी भगाने का? कहीं जाना है क्या? कहीं पहुंचना है क्या? और पहुंचना भी है तो उस पहुंचने की एक मर्यादा है, एक सीमा है। उस सीमा के अंतर्गत ही पहुंचा जाता है। लेकिन वो साधु बोले कि वो बच्चा बुरा मान गया होगा, आपने उसे डांटा। मैंने कहा, मैंने जान के डांटा। वो बुरा माने इसीलिए मैंने डांटा। अगर वो बुरा ना मानता तो गाड़ी रोकता नहीं और मुझे उस बच्चे से कुछ लाभ नहीं उठाना और ना उठाने की कभी आकांक्षा। और इसलिए मैं हमेशा इन बातों के लिए कठोरता से डांटता हूँ, क्योंकि अनुशासन तो रखना ही होगा ना, उसके बिना कैसे बात बनेगी। खैर 2 साल बाद मेरा मिलना हुआ तो उन्होंने बताया कि वो जो बच्चा जिसको आपने डांटा था, एक भयंकर कार दुर्घटना के अंदर उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जीवित वो है आज भी, लेकिन जो कीमत उसे चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी कीमत है। तो समझिए कि ये जो शरीर है ये परमात्मा की दी हुई एक बहुत बड़ी नियामत है, एक बहुत बड़ा उपहार है। और ये यूं ही नष्ट कर देने के लिए नहीं है, ये उसने किसी महत्वपूर्ण कामों के लिए दिया है। इस धरती पर भेजकर कुछ खोज करने के लिए, कुछ जीवन को ऊंचाइयां पाने के लिए दिया है। तो उस और इस जीवन को लगाना है व्यर्थ की चीज़ों में लगाकर। इसे नष्ट करने का कोई भाव नहीं होना चाहिए। और यदि इस सुंदर यात्रा पर चलना है तो परमात्मा के प्रति हर पल अनुग्रह का भाव रखते हुए कि तेरी बड़ी कृपा कि तूने हमें ये मनुष्य शरीर दिया और हम इसका सदुपयोग करेंगे। ओम शांति शांति शांति।